हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिज्म। अब तक हमने देखा कि मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, फिर एग्जैक्टली उसका नेचर क्या है, फिर हमने देखा कि उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और उन डिफरेंट लेवल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन होल मैनेजमेंट कंसेप्ट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से काम हैं जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है। और ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो मैनेजमेंट को स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक अ प्रोसेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं सो दैट दे कैन हैव अ वेरी गुड मैनेजमेंट। ठीक है। Now, what are these 5 steps? Starting with the first one, planning. Planning का मतलब होता है to decide in advance what to do, when to do and how to do. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है। हम आज बैठे, हमने देखा नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने हैं, नंबर ऑफ डेज इतने हैं और मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इतना आता है, ठीक है, मैंने इसको साइड कर दिया। अब मुझे पढ़ना क्या क्या है, मुझे कब कब पढ़ना है और मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडवांस में डिसाइड कर रही हूँ कि मेरी आने वाली एक्टिविटीज क्या होंगी। ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं क्या क्या करूंगी, व्हाट विल बी द functions I will be performing. Okay, so this is same in the organization as well, जिसमें organization या फिर जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि हम आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Planning is defined as the setting up objectives and targets and formulating an action plan to achieve it. ठीक है। जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के प्रोसेस में, ये फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और फिर हम प्लान करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव कैसे करना है। सो द नेक्स्ट फंक्शन और द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको इन 4 पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। ठीक है। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। प्लानिंग के टाइम पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी पड़ती है। ठीक है। तो उन सारी एक्टिविटीज को हम एक साथ मैनेज नहीं करते हैं। हर एक एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर हम क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे फाइनेंस रिलेटेड जितने भी काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन का सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स का सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट करेगा और प्रमोशन और मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द बिजनेस विद एवरीथिंग यूजफुल फॉर फंक्शनिंग। अब किसी भी बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजिंग में हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और अवेलेबल करवाते हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, देन हमको कुछ मशीन्स चाहिए, अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो वो कुछ कुछ नए एसेट्स चाहिए। ठीक है। हर डिपार्टमेंट में हमको क्वालिफाइड और एज पर द जॉब हमको लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। ठीक है। देन अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। हम जो भी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उनको सही तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे हम रॉ मटेरियल मंगवाने का एक सही प्रोसीजर सेट कर देते हैं कि हर महीने इतना रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है। फाइनेंस का हम एक सेट कर देते हैं कि हर महीने हम ऑपरेशंस के लिए इतने फाइनेंसेस रिलीज करेंगे। तो ये सब जो होता है ना, वो एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ता है कि हमको कब कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है। तो दिस इज अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, हर चीज को एक ऑर्डर में, एक डिसिप्लिन मैनर में करना। ठीक है। देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जैसे ही डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, जैसे ही एक्टिविटीज ग्रुप अप होती हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब मैं अभी सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। अगर मैं सीनियर हूं तो मेरा जो जूनियर है, मेरे अंडर जो काम कर रहा है, वो मुझे आके रिपोर्ट करेगा कि उसने पूरा दिन क्या क्या काम किया। ठीक है। सो दिस इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि कब कौन किसे रिपोर्ट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन रिपोर्ट करता है, मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को कौन रिपोर्ट करता है, लोअर लेवल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में जब हमारी एक्टिविटीज ग्रुप अप हो जाती हैं तो डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। और जैसे ही डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड बिठाते हैं।
फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है। जो किसको रिपोर्ट करता है? जनरल मैनेजर को या फिर सीईओ को रिपोर्ट करता है, ठीक है। और इन मैनेजर्स, जो फंक्शनल मैनेजर्स और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग इन मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। क्लियर विद दिस पॉइंट? इस पॉइंट को क्लियर कर लेना, बार बार सुनो इस चीज को, क्योंकि आगे चल के मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, फिर अगर ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट करते हो, इन सब में ये चीज बहुत काम आएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को एम्प्लॉय करना, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमको जितने भी रिक्वायर्ड स्टाफ की जरूरत है उनको एम्प्लॉय करना अपनी कंपनी में। ऑर्गेनाइजिंग में जब हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको ये काम होंगे, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स को कोई ना कोई इंसान भी तो चाहिए ना हैंडल करने के लिए। तो स्टाफिंग में हम उन्हीं जॉब्स को फुलफिल करते हैं। हम उसमें एक मार्केटिंग मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर बिठाते हैं, और उनके नीचे में या फिर उनके ऊपर में जो काम करेंगे उन पोजीशंस को फुलफिल करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग इज फिलिंग द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन। स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जिसको प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है हम उसको फाइनेंस मैनेजर बना दे, नहीं। जिनको फाइनेंस का नॉलेज होता है, जिनके पास फाइनेंस की एक्सपीरियंस होती है, हम उसे एज अ फाइनेंस मैनेजर या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालते हैं। सेम गोज विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ओके। So this was about the staffing, where the positions are being filled up with the right person and the right qualification for doing that right job. The next comes is directing. Directing का मतलब बहुत एक फिल्म की तरह से समझना। डायरेक्टर क्या होता है? एक फिल्म का डायरेक्टर क्या होता है? वो हीरो हीरोइंस को, एक्टर्स को डायरेक्ट करता है, उसे गाइड करता है कि आप ऐसे एक्सप्रेशंस दीजिए, ऐसे डांस कीजिए, आप इतने मूवमेंट लीजिए, इस तरीके से स्माइल कीजिए। इन द सेम मैनर जो मैनेजर होता है या फिर जो अथॉरिटीज होती है, दे एक्ट एज अ डायरेक्टर फॉर द एम्प्लॉयज, और वो एम्प्लॉयज को बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है और ये काम करना है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों से हम काम नहीं करवा पाते, तो लोगों से काम करवाने के लिए हमको उनका मोराल बूस्ट करना पड़ता है, उन्हें हमको मोटिवेट करना होता है। और जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे से मोटिवेट हो जाए, कोई कोई नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स से भी मोटिवेट होते हैं। तो ये सारा काम डायरेक्टिंग में आता है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अभी तक हम सिर्फ प्लान कर रहे थे। प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, ऑर्गेनाइजिंग में हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया, फिर स्टाफिंग में हमने लोगों को अपॉइंट किया, डायरेक्टिंग में एक्चुअली हम उस प्लान का एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ से एक्चुअली फील्ड वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज नॉट द एंड ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसीलिए कंट्रोलिंग के बाद फिर से हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर से हम कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? अच्छा, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली काम करवाना। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है ना, हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो एक्चुअल में काम हुआ है एम्प्लॉयज के थ्रू, उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। प्लानिंग के टाइम पे हमने जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किए थे कि हमको इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर इतना सेल्स रखना है, हम एट द एंड या फिर एट द मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं कि हमने जो सोचा है वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस एग्जीक्यूशन हो गया है तो हम एक फाइनल रिपोर्ट रेडी रखते हैं कि हमने क्या क्या किया जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, सो दैट एज अ रेफरेंस हम इसको फर्दर प्लानिंग में यूज करें, ठीक है। और अगर नहीं अचीव हुआ है, देन वी विल फाइंड आउट व्हाट वर द डेविएशंस एंड वी विल टेक केयर ऑफ दीज डेविएशंस इन द नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट द बैकवर्ड लुकिंग। हम बैकवर्ड लुकिंग देखते हैं, यानी कि प्लानिंग में हमने प्लानिंग की, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, हमने स्टाफिंग ऐसा ऐसा किया, फिर हमने डायरेक्टिंग किया, ठीक है। और डायरेक्टिंग के बाद जो एक्चुअल काम हुआ हम उसे कंपेयर करते हैं और रिपोर्ट रेडी करते हैं, ठीक है। एंड प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग सब्जेक्ट, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर को देखते हुए डिसीजंस बनाते हैं, और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम पीछे देखते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ और फिर वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर? सो रिमेंबर द स्टेटमेंट,
कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि हम पीछे की चीजें देख रहे हैं, एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड लुकिंग, जहां पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हुए डिसीजंस ले रहे हैं. ठीक है. Now coming towards the most important person, the managers. मैनेजमेंट ये करता है, मैनेजमेंट वो करता है, बट ये सब एक्चुअली करता कौन है? एक मैनेजर करता है. अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ स्टाफ. जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं, उनको लीड करने का काम, उनको गाइडेंस देने का काम, उन्हें कंट्रोल करने का काम, उनसे काम करवाने का फंक्शन, ये सब काम मैनेजर का होता है. ही इज द फॉर्मल लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझो. हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है. फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अभी सिर्फ दो लेते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो लीडर होगा, और उनके नीचे में जो असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे या फिर जो अकाउंटेंट्स होंगे छोटे मोटे, वो उनके टीम मेंबर्स होंगे. तो ये जो टीम मेंबर्स हैं उनको लीड करने का काम किसका है? फाइनेंस मैनेजर का. सेम गोज विद द प्रोडक्शन. ठीक है. प्रोडक्शन में जो सुपरवाइजर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, ये लोग सब जो काम कर रहे हैं, इनको लीड कौन करेगा? मैनेजर. मैनेजर एक प्लान, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली इसके टीम मेंबर्स काम करेंगे. ठीक है. और मैनेजर्स की अचीवमेंट क्या होती है? कि जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ था वो उनका अचीव प्रॉपरली हो, एफिशिएंटली हो. ठीक है. एफिशिएंटली का मतलब मैंने बताया था. एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कि किसी भी काम को लो कॉस्ट में कंप्लीट करना. ठीक है. We will continue the functions of managers in the next video. Till then, like, share and comment on the video, and do not forget to subscribe to my channel.